नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 जनवरी 2026 के दिन चलिए जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज के सोने चांदी का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। लो जी, ग्राहक तो बहुत कम है जी मार्केट में। अभी क्या बात है, सोने में या तो कोई उतार चढ़ाव होगा, खाली बैठे जी, इधर भी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम जी, राम राम। कैसे हो जी? मैं बढ़िया जी, बढ़िया। आज ग्राहक कम नहीं है जी कुछ? राणा जी, बस ये गोल्ड के रेट अभी मार्केट थोड़ी डाउन चल रही है, उसी का असर हमें देखने को मिलता आज है। डाउन गया, आज मार्केट बहुत टूटी हुई है जी। चांदी लगभग 35-40 हज़ार रुपए की फ्लक्चुएशन में नीचे डाउन चल रही है। 35-40 हज़ार रुपये किलो डाउन गई। हाँ जी, और MCX आप देखेंगे तो, और गोल्ड आपका लमसम 7-8 हज़ार रुपये, पता नहीं कभी 8,000, 7,000, 6,000 प्लस माइनस चलता जा रहा है जी। अभी 8,000 रुपये के आसपास मार्केट डाउन है गोल्ड की। ये छोटे दुकानदारों का क्या होएगा जी भाई साहब जी? राणा जी, अभी तो देखिए असर तो हर ज्वेलर पे है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो बस ये है जी, जैसे छोटे भी और बड़े भी, सभी को हमको उधारी पे काम नहीं करना बिल्कुल भी। और कुछ अमाउंट लेके ना आप ऑर्डर मत पकड़ो अभी इस टाइम। जैसे सपोज करो आप एक स्थिर रेट है, आपने एक ऑर्डर ले लिया, रेट इतने बढ़ जाएंगे ना तो आपको वहाँ थोड़ी दिक्कत देखने को मिल सकती है कस्टमर से भी, और ये थोड़ा सा असर रहता है जी। आज के रेट दिखाओ जी पहले तो। आज का हो गया राणा जी 24 कैरेट का हो गया जी 1,75,550 हो गया, आपका 10 ग्राम का है जी। अच्छा जी। 22 कैरेट 1 लाख। कल तक ये कहाँ तक था जी? ये कल तक लगभग इसमें 8,000 रुपये के आसपास की तेजी थी जी। अच्छा जी। 22 कैरेट है 1,61,510, 1,33,420, 1,05,330 है आपका 14 कैरेट, और चांदी आपकी 4 लाख के लमसम हो गई जी। अच्छा जी। तो रेट तो अभी डाउन पहले से आ गए हैं, मतलब बेस्ट टाइम है रिटेलर कस्टमर अपना परचेज करके चले। और राणा जी, मैं ना कुछ कमेंट पढ़ रहा था, और आपने भी मेरे को अभी जिक्र करा था कि मतलब कुछ शॉपकीपर भाई जैसे कहते हैं, शॉपकीपर तो मारे जाएंगे जी, इनके पास तो कस्टमर पहले ही नहीं आया तो बेचारे बहुत परेशान है जी। एक ना मैं आपको जो बड़े ज्वेलर्स है ना, चाहे आप हैं या बड़े ज्वेलर्स हैं, इनसे ज़्यादा परेशान है। ये कह रहे कि हम क्या करें जी, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या धंधा करें वो। राणा जी, आप ऐसे समझो, जितने भी छोटे एरिया में परचून होते थे, परचून की दुकान होती थी, जब बिग बाजार आया उन पे बिल्कुल भी कोई काम का असर नहीं आया। खाली दिमाग होता था कि यार बिग बाजार आएगा तो हमारा सारा व्यापार चला जाएगा। दोस्तों, ये ना अपनी सोच होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कस्टमर कितना होता है मार्केट में। कस्टमर कितना है, कस्टमर ना समुंदर है राणा जी। अब कोई भी जना सारा कस्टमर ले जा ही नहीं सकता। ठीक है। और हम शॉपकीपर इतने क्वान्टिटी में कम है, जितने भी हम शॉपकीपर बैठे हैं, चाहे बड़ा छोटा, सबका अपना अपने स्केल के हिसाब से सबने अपना कर रखा है डेवलप। बस हमें ना राइट स्ट्रैटेजी पे काम करना है, असूलों का एक तरीके से काम करना है, एक सीधे तरीके से काम करना है। क्या असूल है जी? असूल ये होते हैं जी, सबसे पहले आपको ना जिस भी एरिया में आप बैठे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने थोड़ा छोटा एक स्केल पे भी काम कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, अभी थोड़ा मतलब ग्रो करने की तैयारी में। आप सबसे पहले आसपास के कस्टमर का टेस्ट समझो। अभी हमारे पास एक कस्टमर आता है जी, मतलब एक होलसेलर भाई है, मेरा कस्टमर हो गया। वो कहते हैं शॉपकीपर छोटे एरिया में थे कि मेरे को अपनी शॉप में माल भरना है, वो सब कुछ लेने को तैयार है। आप सब कुछ मत लेके जाओ, आप देखो कि आपका जो आसपास का रेडियस है उस पर रिक्वायरमेंट क्या है, ज्वेलरी कौन सी चलती है, अच्छा प्लेन चलती है, एंटीक चलती है, डायमंड चलती है, क्या चलता है, पहले तो अपने को ये समझना है। फिर इसमें भी एक बात आती है अपने प्लेन ज्वेलरी का कि मेरे यहाँ प्लेन चलती है, उसमें वजन क्या चलता है, कितने वेट के अंदर की सब। नेकलेस सेट है और नेकलेस सेट चलता है, चैन ज़्यादा चलती है, बैंगल चलती है, और 18 कैरेट की चलती है, 22 कैरेट की चलती है। आपको सब चीज़ें एनालाइज करके ही अपने शॉप पे इन्वेंट्री करनी है और बेस्ट डिज़ाइन चूज़ करने। कारण क्या है, गोल्ड के रेट इतने बढ़ चुके हैं, इतने अब जा चुके हैं आज की डेट में, आप वेराइटी मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होगी। व्यापार खराब नहीं होता जी, खाली एक राइट स्ट्रेटेजी से काम करना है। अब तो यहाँ कुर्सी पे बैठ के बोल रहे, आपके यहाँ तो जो भी बंदा आएगा जी, ये तो नगद पैसे लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपकी मशीन ने पैसे गिन रही। वहाँ तो जो कस्टमर है ना, वो तो सारे उधारी में चलते हैं, उनका क्या करेंगे। जैसे गांव देहात में, दिल्ली के छोटे बाजार है, छोटे छोटे जो अपने नगर है, इनमें सारा उधारी पे है जी काम। राणा जी, आपने देखिए, मैं तो नहीं कर रहा ना उधारी। आप जैसे अपने ट्रेड को करेंगे वही ट्रेड आपका वैसी बिजनेस रन करेगा। अगर आप उधारी करेंगे, आप फैसिलिटी मत करो उधारी की। किसने कहा कि उधारी की फैसिलिटी अपने को देनी है, मत दो ना जी। और जो थोड़ा सा अमाउंट लेके सोना बुक कर लेते हैं वो तो फिर देखिए, अगर रेट स्थिर रहे फिर तो आप मतलब कर जाएंगे काम, व्यापार हो जाएगा। अगर रेट बढ़ गए ना तो वहाँ पर क्या होता है, रिलेशन में फ़र्क आता है जी। कस्टमर उस चीज़ को देखो, आप कहोगे कस्टमर को कि करंट का ये जो रेट बढ़ गया हमें वो ऐसे, तो ये समस्या रहेगी। ऐसा नहीं कि छोटे बड़े की इसमें परिभाषा नहीं होती। बात ये है कि मैंने आपको ये नियम बता रहा हूँ कि अपने को एक प्रिंसिपल करके ही अपने को बिजनेस एक रन करना पड़ेगा, एथिक्स के साथ। या एक अपना नियम बनाना पड़ेगा। यानी थोड़ा सा अमाउंट लेके सोना बुक भी ना करो।
वो तो मतलब देखो, अगर राउंड रेट फ्लक्चुएशन है ना राणा जी, तब मत करो। अगर रेट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा चल रही है तो उस टाइम तो आप करंट का जो आप आ रहा है, क्योंकि देखिए ये व्यापार चलता है कैसे, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। अगर सपोज मेरे पास कोई कस्टमर आता है, उसने मेरे से 100 ग्राम के सामान लिया, तो मेरे को 100 ग्राम आगे मेटल बुक करना होता है, मुझे परचेज करना पड़ता है, जिसके कारण गोल्ड टू गोल्ड रेट मैंने वो वैल्यू मतलब उसकी जो फ्लक्चुएशन थी वो तो बराबर रोकनी है। और मेरे को मार्जिन, अपना प्रॉफिट मार्जिन किसी भी ज्वेलर का होता है, वो होता है मेकिंग चार्ज में, और जो कि हमारा रीजनेबल, जो भी सब अपने परसेंट पे काम करते हैं, मैं तो रीजनेबल परसेंट में काम कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट बुक करना है। इससे भी लोग परेशान ना लीजिए, जो है ना, जो कह रहे कि ये मेकिंग चार्ज है, इतना कम मेकिंग चार्ज पे आप कैसे काम कर रहे, 3% से भी कम का मेकिंग चार्ज है आपका। राणा जी, मैं इसलिए कर पा रहा हूँ, मेरी कुछ वैरायटी, मेरी परचेजिंग, मैंने सबसे ज़्यादा फोकस ना अपनी परचेजिंग पे कर रहा है। जितने घर, अगर मेरे घर ही सस्ता सामान बनेगा तो मैं 100% आगे जो मार्केट को कैप्चर कर पाऊंगा। तो ये तो सभी के लिए बात है, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे वो कपड़े की बात हो, शूज़ की, फुटवेयर की बात हो, कहीं भी किसी भी बिजनेस की, अगर आपकी परचेजिंग सॉलिड है फिर तो आप बढ़िया कर ही रहे हो व्यापार। तो होलसेलरों को भी आप इस रेट में दे रहे, जैसे जिस रेट में आप 2.9 में आप कमा रहे कुछ इसमें से। राणा जी बिल्कुल, कोई भी धंधा ना, सबसे पहली चीज़, कोई भी सेवा नहीं करता जी, कहीं ना कहीं परसेंट हम कमाते हैं। इसमें भी कमा रहे हैं आप? इसमें भी होता है जी। यदि आपसे कोई ले जाए, होलसेल वाला आए तो कमा के जाएगा जी वो? बिल्कुल है जी। अब मैं, अगर कोई होलसेलर मेरे पास आता ना, मैं उसको और थोड़ा मान सम्मान करके, आप अपनी शॉप का विजिटिंग कार्ड जरूर लाएं और थोड़ा क्वांटिटी में लेंगे तो इसमें भी मैं आपका मान सम्मान कुछ ना कुछ करूंगा, और आप अपनी शॉप पे उसको आगे सेल कर सकते हैं जी। ठीक है जी, चलिए आज वैरायटी दिखाओ जी। आप वैरायटी दिखा दीजिए। ये क्या नई वैरायटी है जी? राणा जी, पहले ना ये चोकर आते थे तो इससे डबल वेट में। अब जैसे एक मिनट रखने तो राम दरबार है जी इसमें राम दरबार सेंटर में बना हुआ है, बिल्कुल फोकस करके दिखा दिए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी हमारे, बहुत प्यारा सेट है जी। हमारा ना मेन राणा जी फोकस रहता है निकाशी पे, बारीकी काम पे। अब इसमें भी आप दिखा दो जी, हमारी माता लक्ष्मी विराजमान है, इसमें भी आप यहाँ देखेंगे इधर। तो ये आजकल बहुत चलन चल रहा है जी, टेम्पल ज्वेलरी कहते हैं इसे, टेम्पल एंटिक ज्वेलरी। और किसी को जैसे अगर सपोज गॉड फिगर नहीं चाहिए तो बेसिक टेम्पल ही आता है जी। ठीक है जी, नॉन टेम्पल भी कहते हैं। तो इसका मेकिंग चार्ज क्या है? ये टैग कौन सा है? जैसे ब्लू कलर का टैग है जी, आपका 4.9% की इसमें मेकिंग है। हाँ, अब आओ ये बात, इसमें एक मिनट ये ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया। अब इसमें आओ, ये भी है जी। ये कितने का है? ये 4.9% जी। और ये 4.9 आ गया, ब्लू टैग है हुए ना जी। अच्छा। अब इसमें देखो जी, इस वाले में ग्रीन टैग आ गया आपका। पहले इसके बराबर में पहले सबसे कम वाला रखो, ये जी सबसे कम वाला, सबसे कम आ गया जी पिंक टैग, रखो इसके बराबर में। लो जी लो। अब सब दिखाओ मेरे को, इसमें और इस सोने में डिफरेंस क्या है जी? इस सोने में राणा जी, ये ब्लू टैग हो गया, हाँ जी, ये आपका पिंक टैग हो गया। ठीक है जी। 4.9 है ये, बल्कि तीनों हो गए राणा जी। ये देखो, ये ग्रीन, हाँ ये ग्रीन भी आ गया, ये पिंक आ गया, ये ब्लू आ गया। ठीक है जी। अब आप इसकी निकाशी पे ना राणा जी खुद एक बार बारीक तरीके से निगाह करके फोकस करके देखो। ये जिस पे अभी मेरे ये लक्ष्मी माता की है, कौन क्या है परसेंट का है? ये वाला आपका 3.9, 3.9, और ये वाला 2.9%, 2.9, और ये वाला 4.9%। 4. तो इसमें सोना अलग अलग है, चीजें की है राणा जी एक बार ये देखो, इस पे जो बीच में हमारे राम दरबार की पिक्चर बनी है, हाँ जी, इसी पिक्चर को इम्बोस करने में, कास्टिंग करने में ही कारीगर की इतना समय लग जाता है बनाने में, तो उसकी कारीगरी इतना मतलब टाइम ले लेती है, तो जिस कारण इसके रेट थोड़े परचेजिंग महंगी पड़ती है। आप बारीकी देखो ना, इसकी निकाशी देखो, इसका वर्क स्टाइल देखो। कभी भी देखिए, हर कारीगर की ना अपनी सफाई हाथ की अलग होती है, और उसी रेट के हिसाब से उनके चार्ज होते हैं। और इसमें क्या, इसमें कमी क्या है जो ये वाला इसमें? राणा जी, जैसे ये वाला जो आइटम है, जिस कारीगर ने इसको तैयार करा है, हाँ जी, इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और ये निकाशी इसमें एज कंपैरिजन टू आप दोनों में देखेंगे आपको फ़र्क मिलेगा ही मिलेगा, निकाशी में, डिजाइनिंग में और बारीकी चीज़ों में। अब जैसे एक बार इसका पूरा सेट और दिखा दो राणा जी। इसका एयरिंग ये वाला है, इस सेट का एयरिंग ये वाला है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है जी। तो अब बताओ इनमें क्या डिफरेंस है? ये सेम बिल्कुल यार, ये टोटल कारीगरी का डिफरेंस होता है जी। टोटल मतलब इसका होता है कि इसकी बनावट का क्या चार्ज वो हमसे कर रहे हैं, मैं अपने रिजनेबल मार्जिन रख के ही आपको आगे प्रोवाइड करता हूँ जी। मार्केट में आप जाओ ना, 10% 12% इसी मार्केट की बात कर रहा हूँ जी। और बाकी बाहर और अदर कई एरिया में चले जाएंगे वहाँ तो 15%। बट आज की डेट में इतनी वैल्यूएशन गोल्ड की बढ़ चुकी है, हम चाहते हैं कि जितना हम मेकिंग आपको कम से कम प्रोवाइड कर पाएँ, हमारे कस्टमर की इतनी भी ज़्यादा मतलब उनको वो ना अपने बजट में आ पाए सामान। ऐसा तो नहीं होता कोई सस्ते के चक्कर में कोई प्योरिटी में हो जी कोई दिक्कत आए? राणा जी, सस्ते और प्योरिटी का ना दोनों मैटर ही अलग है। सस्ता एक अलग चीज़ है, प्योरिटी में फ़र्क है। देखिए, करने वाले ना जगह जगहों पे जो करते हैं वो करते होंगे, लेकिन आप कस्टमर खुद ही इन चीज़ों से बच सकता है। HOID मान ले, हॉलमार्क मान ले, आप
कहीं से भी ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं बिल के साथ करें। इंश्योरेंस तो मैं एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी अदर ज्वेलर करते नहीं करते वो तो उनकी अपनी चॉइस है। और राणा जी एक सबसे खास बात कहूँगा, गवर्नमेंट की ना इतनी सारी लैब है या प्राइवेट लैब्स भी इतनी है, टेस्टिंग लैब गोल्ड की। आप अपनी ज्वेलरी कहीं से भी ले रहे हो, आप अपने आसपास लोकल ज्वेलर से या लोकल लैब कितने से पैसे टेस्ट लगते करो। हैं इसके टेस्ट करने के? बहुत रिजनेबल होते हैं जी, अलग अलग जगह के 100-200 या इससे ज़्यादा क्या लगेंगे। आप अपनी ज्वेलरी लेके जाओ, 100-200 जो भी यहाँ टेस्टिंग चांदनी होते चौक हैं। में कितने लगते हैं? चांदनी चौक में अलग अलग है जी, 100 रुपये का आप स्टैंडर्ड प्राइस मान लो, 100 या 150 रुपये जो भी आता है। अच्छा आप अपनी ज्वेलरी का टेस्ट कराओ ना जी, उसमें क्या जहाँ चीज़ इतने है? लाखों रुपए का सामान लिया अपना लाखों रुपए का सामान ले रहे हो, आप अपनी तसल्ली के लिए ये टेस्ट दिखाओ करो। जी। राणा जी सबसे पहले इसी रिंग को फोकस कराते हैं, ये देखो जी, ये मतलब ना कुछ यूनिक होती है, इंस्टाग्राम पे वायरल रहती है। ये साइड में इस पे बर्ड भी बनी हुई है, अगर इस साइड से फोकस हो पा रही होगी नीचे की साइड पे। हमारे पास सारी यूनिक वेराइटी रहती है जी। अच्छा जी। और इस पे आप एक निगाह करा दो राणा जी, ये येलो टैग आ गया है। येलो टैग आ गया राणा जी। अभी ये टैग कन्वर्ट होंगे अपने कलर, जिस भी कलर में मतलब ये मेकिंग चार्ज बनेंगे, लगभग ये अपने अंडर आने चाहिए 3.9 और 2.9 के अंदर, 4.9, 2.9, 3.9 और 4.9, इसमें मिक्स वैरायटी है। अलग से एक वैरायटी आ गई अंगूठी में भी। अब इसमें भी टेम्पल आती है जी, जैसे भगवान की पिक्चर अपने को इम्बोस चाहिए वो भी अवेलेबल होती है। और बाकी इस तरीके से अपना डायमंड का तो चलता ही है जी, डायमंड का ये देख सकते हैं। मैं अभी क्या करें, छोटी सी बात में बता दो, अभी सोना खरीदें, रुके या क्या करें? बस वीडियो लंबी हो गई फिर। मैं भी छोटी सी बात कहूँगा, जब सोना लिया जब भी सस्ता, जब आज ले लिया आज सस्ता, कल लिया था आपने कल सस्ता था। जब भी आपने गोल्ड लिया जब सस्ता। अगर पॉकेट में आपके बजट है, ले लो, कहीं से भी ले लो, लेके भूल जाओ, बस लेके भूल जाओ। इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बढ़िया वाली, और आने वाले टाइम में जो कई सालों का ग्राफ है, बढ़ना ही बढ़ना है जी। चलिए, धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इन नंबरों पे फ़ोन करके इनको फ़ोन भी कर सकते हैं, आपको रिसीव कर लेंगे दिल्ली मेट्रो चांदनी चौक से।